ओम शांति। आज मीठी मीठी श्री बाबा ब्रह्मातंत्र द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, भक्ति मार्ग में गीत है ना, तू प्यार का सागर है, एक बूंद के प्यासे है। यह भक्ति मार्ग में गाते आए हैं, महिमा करते आए हैं ना। महिमा है किसकी? परम पिता परमात्मा की। जो भक्ति मार्ग में गाते हैं तू प्यार का सागर है, ये किसके लिए गाते हैं? उस परमात्मा बाप के लिए गाते हैं, तू प्यार का सागर है। जैसे भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के गायन होते हैं, उत्सव मनाते हैं, वह भी गायन है ना। उत्सव में भी क्या करते हैं? गायन ही तो करते हैं ना। फलानी फलानी देवी देवता का त्योहार है, फिर उनकी आरती करेंगे, उनकी महिमा करेंगे, तो गायन ही हुआ ना। कोई भी मनुष्य साधु संत आदि का गायन नहीं हो सकता है, मनुष्य का गायन नहीं होता है। अर्थात साधु संत सब मनुष्य ही तो है। गाते हैं वह है ज्ञान का सागर। चाहे देवी देवताओं की भी महिमा गाते हैं, लेकिन उनको महिमा योग्य बनाने वाला तो परमात्मा ही है ना। तो अल्टीमेटली किसकी महिमा गाते हैं? परमात्मा की। वही ज्ञान का सागर है। उस ज्ञान की एक बूंद मिले तो हम यहाँ से चले जाएंगे। देखो परमात्मा जो कहते हैं ना, तो प्यार का सागर है, ये असल में परमात्मा के लिए कहते हैं। और तेरी इस बूंद के प्यासे हम, ये कौन सी बूंद के प्यासे हैं? इस ज्ञान की एक बूंद। बाबा कहते हैं तुम बच्चे बहुत बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें ये ज्ञान सुनने को मिल रहा है। देखो कई लोगों को ये ज्ञान समझ में ही नहीं आता है। मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा है, लोग इसी बात को ही समझ नहीं पाते, क्योंकि भक्ति में बहुत प्रकार की भक्ति करते करते लोगों की बुद्धि में बहुत प्रकार के भगवान के रूप बस गए, फिक्स हो गए। अब वो जब निकले तब वो ये एक बूंद समझ सके। कौन सी? कि मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा है। अंत में ये बूंद के बारे, यही बूंद के बारे में समझेंगे। अभी तो नहीं समझ रहे ना, लेकिन अंत में पूरा ज्ञान तो कोई सुन नहीं सकेगा, इतना टाइम भी नहीं होगा और मनुष्य आत्माएं बहुत थकी हुई होंगी। उस समय सभी मनुष्य आत्माओं को बस एक ही ज्ञान मिलेगा, मन मना भव, कि हम आत्माएं हैं, हमारे बाप परमात्मा है। ये जो सृष्टि चक्र का ज्ञान मिल रहा है, सत्युग में क्या, त्रेता में क्या, कैसे कैसे भक्ति की बातें, ज्ञान की अलग अलग बाबा जो बातें बताते हैं, ये सारा ज्ञान बाकी मनुष्य आत्मा जो अंत में आएंगी वह सुन नहीं पाएंगी। इसीलिए भक्ति मार्ग में भगत आत्मा गाते हैं, तेरी ज्ञान की एक बूंद के प्यासे हैं। तो कौन सी बूंद है ये? वो मन मना भव। अपने को आत्मा समझो और निराकार परमात्मा को याद करो। जब ये समझ सभी आत्माओं को मिल जाती, और ये बूंद सभी को मिलेगी, विश्व की सर्व आत्माएं बोलेंगी मेरा बाबा। बाबा कहते जैसे हम अभी बोलते हैं ना मेरा बाबा है बाबा, वैसे विश्व की सर्व आत्माएं जब बोलेंगी हाँ मेरा बाबा आ गया, तब ये सभी आत्माएं अपने घर परम धाम में चली जाएंगी। यह बूंद मिलने से हम सब वहां चले जाएंगे अपने घर मुक्ति धाम में, फिर आएंगे सत्युगी जीवन मुक्ति धाम में अपने समय पर। महिमा होती रहती है, परंतु उनकी महिमा को कोई जानते नहीं है। तुम जानते हो दुनिया में जिस भी प्रकार की देवी देवताओं की लोग महिमा करते हैं, असल में महिमा योग्य तो वही एक परमात्मा ही है। वो प्यार का सागर ही महिमा योग्य है, उनका ही गायन पूजन होना चाहिए। क्योंकि इस समय सभी देवी देवताएं खुद भी पतित हैं, पर लोग करते तो है, लेकिन उनको ये भी नहीं पता है कि ये सब देवी देवता इस समय सृष्टि पर मौजूद है, इनकी आत्मा भी तमो प्रधान बन गई है।
अब बाप कहते हैं देह अभिमानी बनो। आत्मा को देह देने वाला भी कोई ना कोई बाप ही होता है। आत्मा को जो देह मिलती है उसको फिर वो बाप माँ बाप कहती है। आत्मा का बाप तो रूहानी बाप है। आत्मा स्वयं को भी भूल गई है तो अपने बाप को भी भूली है ना। देखो कितना बड़ा ज्ञान था हमारे अंदर। हम सिर्फ देह को, देह के माता पिता, देह की चीजों को ही जानते थे। देह कहाँ रहती है, कौन से घर में रहती है, इसके बारे में ही एड्रेस पता था ना हमें। हमने कभी ये जाना कि मेरी देह को चलाने वाली मैं आत्मा कैसी दिखती हूँ, कहाँ रहती हूँ इस शरीर में। असल में मुझे देही आत्मा का घर कौन सा है, मेरा बाप कौन है, मेरा असली बाप कौन है, ये तो मुझे देह दी है किसी माँ बाप ने। लेकिन इनसे भी परे जो मैं असली आत्मा हूँ, मेरा बाप कौन है, ये कभी हमने विचार किया? ये तो अभी बाबा हमें ज्ञान सुनाते हैं तो हमारी अच्छे से विचार चलने चाहिए, तभी हमारा आत्मा का पाठ पक्का होगा। मैं आत्मा, कभी हमने ऐसा सोचा कि इस जन्म में तो मैंने कुछ किसी से गलत नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ये सब इतना बुरा क्यों हो रहा है? मैंने पिछले जन्मों में ऐसे क्या कर्म करके आई हूँ? तो ये सब तो हमने सोचा नहीं ना। तो बाबा हमें यथार्थ चीजें बता रहे हैं, क्योंकि दुख के समय आत्मा ही परमात्मा को बुलाती है, पर उसको परमात्मा की पहचान नहीं होती है। वो किसी भी तरीके से भगवान को याद तो करती है, लेकिन कौन करती है? आत्मा। तो अब बाबा कहते हैं तुम आत्माओं को ये देह देने वाला बाप अलग है, उनसे भी हमारा कोई हिसाब किताब होगा। जिस भी आत्मा ने मुझे देह दिया वो भी तो आत्मा है ना, चाहे वो शरीर से मेरे माँ बाप है, लेकिन है तो वो भी आत्मा। उन आत्माओं को भी मैंने कभी देह दिया होगा, अर्थात मैं भी कभी उनकी माँ बनी होगी, बाप बनी होगी। इसमें क्या, सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करते हैं। देखो कभी बच्चे माँ बाप को तंग करते हैं तो कहते हैं ना किसी जन्म का हिसाब किताब होगा जो ले रहे हैं हमसे। तो हम सिर्फ इस जन्म में अपनी देह को ही क्यों याद रखे कि मैं इनकी माँ हूँ, बाप हूँ, और ये मेरे से बच्चे ऐसे बात कर रहे हैं। जब हमें ये आत्मा का पाठ पक्का हो जाएगा ना, तो हमें ये मैं माँ हूँ, मैं बाप हूँ, मैं बड़ा हूँ, ये भान भी खत्म हो जाएगा। मैं तो आत्मा हूँ ना। अब ये भी आत्मा है, भले इस जन्म में ये आत्मा जिस भी संबंध में मेरे से पाठ बजा रही है वो संबंध छोटा है। समझो आप माँ का पाठ बजा रहे हो, वो बच्चे का पाठ बजा रहे हैं, लेकिन हम दोनों आत्माओं का ऐसा ही हिसाब किताब है, इसलिए वो मुझे दुख परेशान कर रहे हैं या मुझे सुख दे रहे हैं। जो भी है ये अपने हिसाब किताब, तो ऐसे ऐसे ना एकांत में अपने आप से बातें करने चाहिए। आत्मा का पाठ ऐसे पक्का होगा और आत्मा का भी होगा, हमें परमात्मा से भी कनेक्शन जुड़ेगा। और हमारे जो जीवन में कहीं ना कहीं दुख आते हैं ना संबंधों के कारण, या कोई हमें कुछ ऐसा कह देता है, तो हमारा वो दुख खत्म हो जाता है। बाबा हमें ये जो ज्ञान देते हैं ना, ये प्रैक्टिकल ज्ञान है। एकदम जब आत्मा परमात्मा को याद करके उनकी बातों को विचार करती है ना, तो भले हमारे बच्चे अगर हमसे कुछ उल्टा सुल्टा बोले, तो भी अगर मैं ये पाठ में पक्का कर लूं, ये भी आत्मा है, चलो इसने मुझे कुछ बोला, मैंने भी कभी बोला होगा जब ये मेरी माँ या बाप बना होगा, चलो हिसाब किताब चुकतो हो गए। एक तो मोह भी खत्म हो जाता है और दुख भी खत्म हो जाता है। जो मोह हमें अक्सर करके माताओं का मोह बच्चों में ज्यादा होता है, तो वो मोह भी खत्म हो जाता है। और जब मोह खत्म हो जाता है फिर हम उनकी पालना करते हैं तो वो और अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि मोह मोह भी एक विकार है ना। तो मोहवश भी अगर हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं, तो वे एक दूसरे को दुख ही दे रहे हैं।
मोह, हम तो कहते हैं मोह है तो प्यार है, लेकिन मोह तो विकार है तो दुख ही देता है। कहीं ना कहीं मनुष्य आत्मा को मोह के कारण दुख ही होता है। तभी तो लिखा हुआ है ना, नष्टो मोह स्मृति लभ्यता, गीता का लास्ट। ये इससे पूछा था ना, आप कब तक मुझे ये ज्ञान सुनाओगे, कि जब तक तुम नष्टो मोह नहीं बन जाते। परमात्मा भी अभी जो हमें सच्ची में जो गीता ज्ञान सुना रहे हैं, इस ज्ञान के सिमरन से, समझ से, जब तक मेरा अपनी देह से भी मुझे मोह निकालना है। मनुष्य आत्मा का सबसे ज्यादा मोह किसमें होता है? अपनी देह में। आत्मा को अपनी देह से बहुत मोह होता है, क्योंकि आत्मा की गाड़ी है ना ये देह। तो गाड़ी को कुछ ऐसा वैसा हो गया तो फिर कैसे आत्मा कार्य करेगी, जो यहाँ पे पार बजा रही है। तो आत्मा, इसीलिए आत्मा को अपने देह में बहुत मोह होता है। तो बाबा कहते हैं देह, देह के संबंधी, देह के पदार्थ, देह के वस्तु, वैभव, जो भी हम देह की चीज से कार्य कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, भले अच्छे अच्छे साधनों से हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारा लगाव, मोह, अटैचमेंट कह लो, आकर्षण कह लो, ये सारी चीजें हमारे में नहीं होनी चाहिए। हमें ऐसे यूज करना है जैसे तो मुझे आत्मा ने ये देह भी मैं यूज कर रही हूँ। अब मुझे आंखों से काम लेना है तो मैं आत्मा इस देह रूपी आंखों से, देह की इन आंखों से देख रही हूँ। बस देख लिया, काम खत्म। फिर मैं इस देह से न्यारी। फिर कानों से कुछ सुनना है, सुना, फिर देह से न्यारी हो गई। ऐसे मतलब देह को भी आत्मा को यूज करना है। जैसे हम कोई चीज यूज करते हैं ना, यूज करी, फिर उसको साफ सुथरा करके रख दिया, फिर अपना दूसरा जो भी काम करना है वो कर लिया। ऐसे हमें भी अपनी देह को, हमें अब ये काम करना है, देह को यूज किया तो चुपचाप डिटैच हो जाओ, जैसे मैं देह में हूं ही नहीं। अब ये मेरी देह, इसको मैं अभी इससे अलग डिटैच होके बाबा को याद करती हूँ, बाबा से बातें कर रही हूँ। इसको कहते हैं साक्षी और साथी स्थिति। इसका मतलब कि हम इस देह में रहते भी साक्षी होके सब देख रहे हैं। ऐसे नहीं देह से डिटैच हो जाए तो मतलब आंखें एकदम बंद कर ले, नहीं। साक्षी होकर बाप के साथ, अब मेरा कोई काम नहीं है ना, तो मैं साक्षी होके बाप के साथ बैठ गई हूँ। अब मैं देख भी रही हूँ क्या क्या हो रहा है, सुन भी रही हूँ, लेकिन मेरे साथ कौन है? परमात्मा। फिर अगर मुझे कहीं कुछ काम, कहीं बीच में अगर बोलना पड़ रहा है तो मैं फिर देह के इस मुख का यूज करके कुछ बोलूंगी, फिर डिटैच हो जाऊंगी। ऐसे ऐसे हमें अभ्यास करना है। तो इससे क्या होगा, हमारे जीवन में हम जैसे तो यहाँ रहते हुए भी एकदम अलौकिक न्यारे बन जाएंगे इस दुनिया से। और हम फिर किसी भी ज्यादा चीज में फंसेंगे नहीं, क्योंकि अभी फंसने का टाइम थोड़ी है। अभी तो हमें सब कुछ अपना हिसाब किताब चुकतू करके परमात्मा बाप के साथ अपने घर जाना है। तो सत्य की नई दुनिया में, सत्य की राजधानी में आना है। फिर वहां की दुनिया में हमें रहना है, पाठ बजाना है ना। तो इस दुनिया से जैसे हमारा लंगर उठा हुआ हो, अर्थात हमारी बुद्धि, मन और बुद्धि इससे उठी हुई हो, और हमें करना क्या है, अभी दुनिया में थोड़ा बहुत जो भी काम है वो तो कर ही रहे हैं, प्लस हमें कमाई करनी, 21 जन्मों की कमाई करनी है। इन ज्ञान रत्नों का मनन करना है, यही हमारा काम है, मुख्य काम। अब हम जिन आत्माओं को ये निश्चय हो गया है कि अब नई दुनिया स्थापन करने परमात्मा आए, तो हमारा काम है ज्ञान रत्नों को मनन करना। मन और बुद्धि से इनका मनन करते रहो, और हाथ से जो कार्य करा रहे हैं वो करते रहो। और इससे मनन करते करते फिर जब चीजें समझ में आएगी, फिर हमारा दूसरा काम है औरों को भी इस दुख की दुनिया से निकालना।
हम तो निकल गए, हमें तो बाबा रोज अच्छा अच्छा भोजन खिला रहे हैं। तो कोई अच्छी चीज बनती है तो अक्सर करके लोग पहले अपने संबंधियों को खिलाते हैं कि आज मैंने ये अच्छी चीज खाई, या वो जब आएंगे घर पे तो उनको खिलाएंगे करेंगे। तो अब हमें भी आत्मा को रोज बाबा इतनी अच्छी अच्छी चीजें खिला रहे हैं, अलग अलग ज्ञान की बातें। ये ज्ञान ही आत्मा का भोजन है, और जितना मैं इस ज्ञान रूपी भोजन का मन विचार करेगा उतना इसमें से और मक्खन निकलता जाएगा। क्योंकि जो मनन करते हैं ना, तो हमें और चीजें समझ में आ जाएंगी। हाँ, बाबा ने ये ज्ञान का पॉइंट बोला, इसके बारे में और मैं विचार करूं तो और जैसे तो मक्खन निकलता आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं अब घड़ी घड़ी ये आत्मा को ये ज्ञान रूपी भोजन खिलाते रहो और मन में इसका मनन करते रहो। अब आत्मा को अपना माँ बाप मिला है, आत्मा को अपने घर की पहचान हुई है, तो भल मैं आत्मा इस देह में देहिक संबंधियों से भी तोड़ निभा रही हूँ, लेकिन अब मेरा ज्यादा समय किसके साथ होना चाहिए? परमात्मा के साथ। क्योंकि बाकी आत्माओं के साथ तो हम इतना समय पाठ बजाते आए हैं, ऐसा थोड़ी आपके साथ जो पाठधारी आत्माएं हैं वो कोई इसी जन्म में आपके पाठधारी नहीं, पिछले जन्मों में भी आप उनके साथ किसी न किसी संबंध में होंगे, तभी तो आप इस संबंध में उनके साथ आए हो ना। वैसे ही परमात्मा भी कहते हैं कि बल आप और देहदारी संबंधों के साथ संबंध निभाओ, लेकिन इस दुनिया में रहते मेरा अब असली कनेक्शन, ज्यादा कनेक्शन किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए? परमात्मा से। क्योंकि आत्माओं का बाप एक ही बार सृष्टि पर आते हैं, 5000 साल में एक बार मैं आत्मा अपने बाप के साथ मिलकर इस सृष्टि पर पाठ बजा सकती हूँ। बाकी और कोई समय भी हम उनके साथ पाठ नहीं बजा सकते। बाकी तो समय देखो हम भक्ति मार्ग में कहते भी है ना, हम भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान को बुला रहे हैं। तो अभी तक तो हम बुला ही रहे थे, अब बाबा आए हैं हमारे साथ पाठ बजाने। इसके लिए बाबा हमें घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे निराकार रूप में याद करो, तो जैसे मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारा साथी बनके सदा तुम्हारे साथ हूँ ही। क्योंकि परमात्मा को अपनी देह तो है नहीं, तो हमें बल, मुझे आत्मा को बल दिया है, लेकिन मुझे अपनी देह की स्मृति में रहकर परमात्मा को याद नहीं करना। देह की स्मृति में रहकर परमात्मा को याद करूंगी तो फिर वही भगत और भगवान का संबंध आ जाएगा। नहीं, मैं देही उस परमात्मा को याद करूंगी, ये मुझे घड़ी घड़ी याद करना है। क्या? क्योंकि बहुत समय से आदत पड़ गई ना देह में आने की, तो देही बन के देही को याद करना, उनको परमात्मा को, इसके लिए फिर हमें थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस क्या करनी पड़ेगी? घड़ी घड़ी अपने को याद दिलाना है मैं आत्मा किसके साथ हूँ। अब रूहानी बाप हमें मिला है, अब ये भूलना नहीं है। क्योंकि अब अगर मैं आत्मा परमात्मा को भूल गई ना, तो मुझे बहुत दुख इस दुनिया में वैसे ही पहले जैसे दुख अशांति सहन करना पड़ेगा। एक परमात्मा हमारे लिए, परमात्मा की याद इस दुनिया में जैसे तो हमारे लिए छत्र छाया है। अगर हम सदा ही उस परमात्मा की छत्र छाया में रहेंगे तो हम जैसे तो इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए दुख अशांति वाली दुनिया में, अपवित्रता वाली दुनिया में रहते हुए भी जैसे तो अपवित्रता से परे न्यारे हैं और परमात्मा के प्यारे हैं। आत्मा, बाबा कहते हैं आत्मा ही परमात्मा को याद करती है। तो बाबा कहते हैं हे जीव की आत्माएं, अब तुम दुखी नहीं हो, अब तुम अशांत नहीं हो। अब मैं तुम्हारा शांति का सागर, सुखों का सागर बाप आया हूँ।
अब मुझे याद करके इस अंतिम जन्म में मेरे से वर्षा ले लो। परमात्मा आत्माओं को कहते हैं मेरे से वर्षा ले लो। ठीक है, आत्माओं का बाप है ना, बाप क्या देता है आत्माओं को? वर्षा ही देता है। बाबा हमें कौन सा वर्षा दे रहे हैं? ज्ञान गुण शक्तियों का। ये वर्षा मैं एक ही बार तुम सभी आत्माओं को देने आता हूँ। अब ये वर्षा ले लो। अब ले लिया तो ले लिया, नहीं तो फिर से भक्ति मार्ग में मांगना पड़ेगा। अभी अधिकार है हमारा लेने का। अभी मैं आत्मा अपने बाप को जिस संबंध से, बाप पीछे सतगुरु जिस भी संबंध से याद करूंगी, तो मुझे सर्व शक्तियां गुण ज्ञान अधिकार के रूप में मिलेगा। मुझे कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, बाबा मुझे ये शक्ति दे दो, बाबा मुझे नहीं। हम क्या कहते हैं? मैं शांत स्वरूप हूँ। हम ये थोड़ी बोलते हैं जब हम बाबा को याद करते हैं, बाबा शांति का सागर है, बाबा मुझे भी शांति दे दो। ऐसे थोड़ी कहते हैं। हम कहते ना, मैं शांत स्वरूप हूँ, मुझ में परमात्मा द्वारा शांति की किरणें शक्ति आ रही है। मतलब ऑटोमेटिकली मिल रही है जब मैं अपने बाप को याद करती हूँ। तो इस रीति हमें अधिकार से सब कुछ प्राप्त होता है। अभी अभी हमारा मांगना बंद हो गया है। और भक्ति मार्ग में लोग देखो कितना, ये जो व्रत जपती ये जो करते हैं व्रत वगैरह, या साधु लोग जो साधना करते हैं, ये भी प्राप्ति के लिए तो करते हैं ना। खाना नहीं खाना, फिर ऐसे एकांत में ऐसे शारीरिक अलग अलग पोस्टर में बैठ जाना, तप करते हैं कि हमें परमात्मा से ये प्राप्ति हो। लोग एक एक शक्ति के लिए, जो इतने सारे लोग हैं, जो लोग बनते हैं साधु सन्यासी या पुजारी, ऐसे सब बड़े बड़े संत जो होते हैं, वो कितने मेहनत करते हैं। और यहाँ तो हम इतना सहज हमें प्राप्ति हो रही है। मैं शांति के सागर बाप की संतान, शांत स्वरूप हूँ। बस हमें ये संकल्प ही तो करना है और बाबा को निराकार रूप में याद करना है। वैसे ही हमारी आत्मा में शांति, सुख, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, सर्व ज्ञान आता जा रहे हैं ना। हमें कोई व्रत रखने के लिए बाबा कहते हैं? हमें बाबा कहते हैं आप इतनी बार ये बोलो तो मैं तुम्हें शांति दूंगा, या इतनी बार ये लिखो, या ऐसे माला जपो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। ऐसे थोड़ी बोलते हैं। बाबा तो हमें बहुत सहज तरीके से बोल रहे हैं ना। कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कहाँ भी जाओ, कहाँ भी लेटे हुए भी हमें सिर्फ ये स्मृति में याद रखना है बस, कि मैं किसकी संतान हूँ? शांति के सागर बाप की संतान। बस कोई भी बात आपको, बाबा कहते हैं आपके पास, आपने परमात्मा को अपना बनाया माना है ना, आपके पास अथाह शक्ति, अथाह गुण, अथाह ज्ञान है। सिर्फ उसको समय पर कार्य में लगाओ। जब भी आपको गुस्सा आ रहा है तो तुरंत अपने आप को हमें उस समय याद तो दिलाना पड़ेगा ना। अब सोचो हमें कोई चोट लग गई कहाँ, तो हमें चीज है घर में, उसको साफ करके उस पे कुछ बैंडेज वगैरह लगाने की। तो चोट लग गई, अब ये थोड़ी बोलोगे कि मुझे चोट लग गई, चोट लग गई तो लग गई, उठोगे, उसको साफ करोगे, इसका जो भी इसका चोट वोट लगी है, फिर दवाई आदि बैंडेज आदि लगानी तो पड़ेगी ना। अब ऐसे थोड़ी बस वो आप ही बैंडेज आ जाएगी और अपने आप लग जाएगी, कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना। ऐसे बाबा हमें कह रहे हैं, जब आपके पास है ना, मैंने दिया है ना, आप शांत स्वरूप आत्मा, तो उस समय अपने आप को याद दिलाओ ना। लेकिन स्टॉक तो भर के रखना पड़ेगा ना। मैंने तो आपको बोल दिया आप शांत स्वरूप आत्मा, तो जब तक हम घड़ी घड़ी स्मृति में नहीं लाएंगे कि मैं किसकी संतान हूँ, सर्वशक्तिवान की, तो ये स्मृति में लाएंगे और मेरे अंदर सर्व शक्तियां भर जाएंगी। मैं ज्ञान के सागर की संतान, तो सब प्रकार का ज्ञान मुझ में आ जाएगा।
मैं गुणों के सागर बाप की संतान, तो सब गुण मुझ में आ जाएगा। फिर हमें समय पर फिर उसको यूज भी करना है। मैं तो शांत आत्मा हूँ, मैं क्यों क्रोध हूँ? बस ऐसे सोच के शांत हो जाओ। तो ऐसे ऐसे करके बाबा हमें बहुत सहज तरीके से यूज करना सिखा रहे। बाबा कह रहे हैं कि अब अपने पाँव पे खड़े रहो। अभी तक तो हम भक्ति में मांगते थे ना, लोग इतनी भक्ति सुबह शाम क्यों करते हैं? क्योंकि उनको रेडीमेड चाहिए, उनको वो मांगते हैं हमें ये प्राप्ति हो जाए, ये प्राप्ति हो जाए। लेकिन बाबा हमें ऐसा लायक बना रहे हैं कि हम औरों को दें, हम औरों को शांति दें, हम औरों को सुख दें, हम भी दाता के बच्चे दाता बने। तो सोचो जितना मैं, और इसका सहज तरीका सबसे है, हमें और कोई मेहनत नहीं करनी। जितना जितना मुझे ये स्मृति रहेगी ना कि मैं किसका बच्चा हूँ, तो ऑटोमेटिकली बाबा, मैं परमात्मा बाप का बच्चा हूँ, मेरा बाबा। ये बाबा शब्द में ही घड़ी घड़ी हम जितना बाप को मेरा बाबा कहकर याद करेंगे, इस मेरा बाबा में ही सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, सर्व ज्ञान समाया हुआ है, जिसको हमें कार्य में लगाना है। कार्य में लगाना था, घड़ी घड़ी इसको याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है दिनचर्या की सेटिंग और बाप के साथ द्वारा हर कार्य एक्यूरेट करने वाले विश्व कल्याणकारी बने। बाबा कहते हैं दुनिया में जो बड़े आदमी होते हैं ना, उनकी दिनचर्या सेट होती है। कोई भी कार्य एक्यूरेट तब होता है जब दिनचर्या की सेटिंग हो। सेटिंग के समय एनर्जी सब बच भी जाती है। अगर हमारी सेटिंग होती है ना, हाँ इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, ये करना है, तो फिर हमारी एनर्जी भी बच जाती है। एक व्यक्ति 10 कार्य कर सकता है अगर हमारी दिनचर्या सेट हो तो बाबा कहते हैं वैसे ही जैसे शरीर की दिनचर्या तो हम सेट कर लेते हैं, वैसे अब हमें आत्मा की भी दिनचर्या सेट करनी है। शरीर से तो मुझे आज ये काम करना है, लेकिन कार्य करते हुए मुझ आत्मा को कौन सी स्मृति में रहना है। जब मैं उठती हूँ तो मुझे बाबा का बच्चा समझ के उठना चाहिए कि मैं बाबा का बच्चा, बाबा के साथ इस सृष्टि पर, इस शरीर में आया हूँ। बाबा से गुड मॉर्निंग करके, फिर बाबा से बातें करके बाबा के साथ हमें कर्म करना है। फिर मुझे जब मैं बाबा की मुरली सुनती हूँ तो मुझे अपने आप को स्टूडेंट समझना है। अब मैं स्टूडेंट हूँ, कौन? आत्मा स्टूडेंट है, पढ़ाई पढ़ रही है। फिर जब हम कार्य में जाते हैं तो मैं सेवाधारी हूँ। अब मैं परमात्मा की कार्य में उपस्थित हूँ, सेवाधारी हूँ। फिर परमात्मा बाबा के साथ आप सेवा करो अपने शरीर से औरों की, जो भी आपको कार्य करना है। फिर आपको बीच बीच में आत्मा को कोई ना कोई, जो बाबा ने आपको सुबह शिक्षाएं दी, स्टूडेंट आपने क्या क्या पढ़ी वो रिवाइज करो। ऐसे अपनी दिनचर्या आत्मा की भी सेट करो कि अब मुझे आत्मा को कौन सा पार्ट बजाना है, मैं आत्मा कौन हूँ। अब ऐसे ऐसे करके तो हम बिजी भी हो जाएंगे, हमारा मन बुद्धि भी बिजी होगा और हमें बहुत मजा भी आएगा अपनी इस अलौकिक जीवन। अब हम शरीरधारी तो अपना जो जीवन पाठ बजा रहे वो तो है ही, लेकिन अब हमारा अलौकिक जन्म जो हुआ है, परमात्मा ने जो हमें स्मृति दिलाई है कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुम मेरे फॉलोअर हो, मैं तुम्हारा सतगुरु हूँ, बाप टीचर सतगुरु हूँ। कभी शिव साजन के साथ बैठ के बातें करो, कभी शिव को बालक समझ के चलो अब मैं शिव बालक के लिए खाना बना रही हूँ। ऐसे ऐसे करके अपनी आत्मा की भी सेटिंग करो कि मुझे कौन कौन से टाइम पे कौन कौन सा कार्य करना है।
कौन कौन से सुरती में रहकर पाठ बजाना है, तो हमें बहुत मजा आएगा। स्लोगन है, सर्व आत्माओं प्रति शुभ संकल्प करना ही वरदानी मूर्त बनना है। हम सर्व आत्माओं के लिए शुभ संकल्प जितना करें कि सर्व आत्माएं सुख का अनुभव कर रही हैं, शांति का अनुभव कर रही हैं, सभी आत्माओं के जीवन में खुशियां आ रही हैं, तो जितना जितना हम सर्व आत्माओं के प्रति ऐसे शुभ संकल्प करेंगे ना, तो हम क्या बन जाएंगे, वरदानी मूर्त। इस तरीके से हम उनको ब्लेसिंग दे रहे हैं। हमें शक्ति है ना, हम आत्मा समझ के परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं, तो जैसे आत्मा परमात्मा समान बन जाती है, समान नहीं जाती है, समान स्टेज एक जैसी हो जाती है।